जेके भी सिंधी परिवार पंहिंजनि घरनि में हिक ॿिए सां ऐं ख़ासि करे ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हाइनि था, उन्हनि खे रिश्तो.com जे पारां 10% मेंबरशिप डिस्काउंट मिलंदो। जे सचपच तव्हां पंहिंजनि ॿारनि लाइ सुठो सिंधी छोकिरो या सुठी सिंधी छोकिरी चाहियो था त तव्हां असांजी हिन स्कीम जो फ़ाइदो खणी सघो था। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर मनपा की महासभा में शिवसेना नगर सेवक राजेंद्र चौधरी जी की तरफ से अभय योजना का प्रस्ताव लाया गया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिलने के बाद भी इस प्रस्ताव को मनपा प्रशासन ने विखंडित करने के लिए भेजा है। अभय योजना के लिए मनपा के टैक्स विभाग की उपायुक्त प्रियंका राजपूत की तरफ से पहले से ही 2 टूक शहरवासियों से कह दिया गया था कि इस वर्ष अभय योजना लागू नहीं होगी। 30 जनवरी को महासभा ठहराव 53 नंबर जो ये अशासकीय ठहराव हुआ है, उसके ऊपर हमारे कमिश्नर सर ने उनके जो अधिकार है महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम के कलम 451(1) के अनुसार नगर विकास विभाग को विखंडित करने के लिए भेज दिया है। इसका मतलब ये है कि वो ठहराव हम अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे या वो हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभय योजना ये साल लागू नहीं होगी। अब इस अभय योजना को लेकर बीजेपी शिवसेना को घेरने की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं बीजेपी नेता व नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी की तरफ से अभय योजना को लेकर क्या बताया जा रहा है। देखिए, 20 जनवरी को एक अशासकीय प्रस्ताव राजेंद्र चौधरी द्वारा लाया गया था, जिसको सभी पक्षों के नगर सेवकों ने समर्थन दिया और ऐसा तय किया गया कि शहर में 1 तारीख से लेके 28 फरवरी तक अभय योजना शुरू होगी, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से कोरोना काल में सभी उल्लासनगर के वासी बहुत आर्थिक रूप से तंगी में थे। उनको किसी तरह का सरकार ने कोई भी उनको मदद नहीं दी गई थी, तो कम से कम इनकी जो अभय योजना लागू करके जो शास्ति है, ब्याज की जो माफ़ी होती है, वह देनी चाहिए। एक मत से यह राजेंद्र चौधरी को समर्थन दिया गया। समर्थन देने के बाद इस प्रस्ताव को जब पारित किया गया महासभा में, तब दूसरे दिन शहर अध्यक्ष शिवसेना के राजेंद्र चौधरी ने सभी समाचार चैनलों पर यह कहा कि 1 तारीख से 28 तारीख तक फरवरी तक अभय योजना शुरू हो गई है। पूरे शहर को ये जानकारी दी और पूरे शहर के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई कि ठीक है, कम से कम और नहीं तो थोड़ा ज़्यादा तो कल्याणकारी योजना शिवसेना ने लाई और लोगों ने शिवसेना के इस अध्यक्ष का बहुत ही आभार मन से प्रकट किया। लेकिन आज जब यह सुना, उपायुक्त ने कहा कि अभय योजना लागू नहीं करेंगे और सभी को पूरा टैक्स भरना पड़ेगा, तो मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, राजेंद्र चौधरी जो कि शिवसेना के अध्यक्ष हैं, शहर प्रमुख हैं, महाराष्ट्र में भी इनकी सत्ता है, इनके प्रस्ताव को प्रशासन रद्द करके कचरे के डब्बे में डाल देता है और लोगों की ये दिशा भूल करके ये कहते हैं कि हम अभय योजना लाएंगे और फ़ायदा देंगे। तो मैं कहता हूँ, इससे ज़्यादा इनकी जो शिवसेना की किरकिरी हुई है, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता किसी पार्टी की किरकिरी होगी जिसका मुख्यमंत्री हो, जिसकी सरकार राज्य में हो और वह एक छोटी सी अभय योजना लागू नहीं करवा पाते हैं उल्लासनगर में। तो कैसे माना जाए कि इनकी सत्ता है और इनको सत्ता करने की जो कला आती है। मैं तो इनको कहता हूँ कि राजेंद्र चौधरी जी, मैं सीधे आपसे कहता हूँ कि आपकी नहीं चलती है, आपकी प्रशासन नहीं सुनता है, आपने तुरंत प्रभाव से शिवसेना के शहर प्रमुख पद से और आपके महापौर पद से आप सभी लोगों ने इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वह उल्लासनगर के लोगों को लागू करने में पूरी तरह से विफल रहे।
केवल आप वसूली की योजनाएं जो लाते हैं वो प्रशासन लागू करता है, जिसमें पे एंड पार्क है, गरीबों की हाथ गाड़ियों से पैसा लेना, ये लेना, वो जो है वसूल करने की चीजें हैं वो तुरंत प्रभाव से आप लागू करवा देते हो। लेकिन जब लोगों की कल्याणकारी और कुछ पैसा बचाने की बात हो तब आपकी कोई भी प्रशासन सुनता नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मैं इसके लिए शिवसेना पार्टी का पूरी तरह से निषेध करता हूं। बीजेपी नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी की तरफ से बताई गई बातों को लेकर शिवसेना शहर प्रमुख व नगर सेवक राजेंद्र चौधरी जी का पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क करने के लिए फोन किया गया, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया, इसीलिए उनका पक्ष अब तक हमें नहीं मिल पाया है, पर जल्द उनका भी पक्ष जनता के सामने लाया जाएगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।